आदब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों आपने एक रैप गीत सुना होगा, मियाँ 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 भाई। जब से रैप की दुनिया में नए नए सिंगर्स की आमद हुई है, एक और गाना जो आप सुनते हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, अरे सुनो जी। सुनो जी इधर, सुनो मेरी बात, रात में नहीं सो रहा हूं, आ रही तुम्हारी याद, गुस्सा भी उतर चारा प्यार भी उतर, करता हूं जल्दी मान जाओ जी, ने तो बन जा तो मैं मजनू। इसके जो लिरिक्स, सिंगर, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट को हम आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम सलमान नवाब है। सलमान नवाब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और वेलकम किया जाता है। जी शुक्रिया, अपने ऑडियंस को सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी ये जो कैरियर की शुरुआत हुई वो किस तरह? जब मैं 2017 से गाने लिखना स्टार्ट करते बोले तो मेरे को कौन भी नहीं मिल रहा था म्यूजिक वाला, तो मैं सोचा कैसा करूँ, मैं बीट जो यूट्यूबों में रहती ना जी। तो मैं उस पर थोड़ा फ्री स्टाइल कर लेता था। फ्री स्टाइल करते हुए तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था, बोले तो रिकॉर्ड करते शूट करते उतना आइडिया नहीं था। जब मैं 2017 से लिख रहा हूँ बोले तो एक ऐसी चक 2-3 साल तक लिखा। अच्छा। वो क्या है बोले तो ऐसी बोले तो नहीं गा सका। अब इसके बाद मालूम हुआ पैसा भी होना, तो थोड़ा क्या है मेहनत भी करा। फिर 2022 में तो हमका अजहर मॉडल जो है, हमका दोनों बचपन के दोस्त थे। अच्छा। तो बीच में मुलाकात नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को 2022 में मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने बोले तुम लिखो जो भी है, मैं बीट वो ये सब बना देता हूँ, तुम टेंशन न लियो, तुम खाली लिखो बोले। अब मैं वहाँ से लिखना स्टार्ट करा। तो इसके बाद यूट्यूब में जो बीट्स रहते उस पर फ्री स्टाइल करा, वो लिखे बाद फिर उनका ने गया तो उन्होंने बीट बनाए थे एक दो दिन में बना दिए थे। फिर उस पर जाके वहाँ फ्री स्टाइल करा। तो फ्री स्टाइल करने के बाद इसके बाद उन्होंने बोले अच्छा ही छे, चलो मौत दे के गायब था गाना वो स्टार्टिंग में। मौत दे के गायब अपन दिखते ने ए, छोटे अपन पैसों में बिकते ने ए, बैग भर के नोट अपन सिक्के ने ए, सिखाते अपन ते को सीखते ने ए। हमें ये ज़रूर बताइए कि 2017 से आपको ये शौक़ रहा, बेसिकली आप रैप गीत लिखा करते थे, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं थे जिसकी वजह से आप मार्केट में आ नहीं पाए या फिर आप गाने बना नहीं पाए। लेकिन आपके दोस्त ने सलाह दी, मशवरा दिया और फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए और फिर आपने 2021 या 22 में अपना एक गीत जो भी तैयार करना था उसको आपने तैयार किया। तो पहला जो गीत था आपका, उसको कितना अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि आप मार्केट में बिल्कुल नए थे और कोई लोग नहीं जानते थे, उस बारे में ज़रूर बताएं। जब मैं पहला गाना डाला तो एक दिन में 1K व्यूज चल गया। अच्छा। 1K व्यूज, तो मैं सोच लिया 1K एक दिन में गया तो मैं कुछ कर सकता हूँ, और 1K एक दिन में चल गया तो और जारी पब्लिक देख रही, 2 दिन में 2K हो गया, 3 दिन में 3K। मैं बोल रहा हूँ इतना, बोले तो स्टार्टिंग में इतना नहीं मिलता किसको भी, बोल के था बोल रहे थे दोस्ता भी, तो नहीं मिलता इतना को मिल रहा। बोले तो मैं सोच लिया अब मैं कुछ करना है। अच्छा। और जोश आ गया मेरे को, बोले तो जोश दिला दिए जो अदर मॉडल है, तो उन्होंने मेरे को अच्छा सिखाते समझो था बिठा के, ऐसा
तुम कर सकते, तुम बोले तो किसको तो सपोर्ट का तो जोश दिला दिया समझो। ओके। अब उन्होंने जोश दिला दिया मेरे को, तुम कर सकते, तुम लिख सकते, तुम्हारी लिखाई में पावर है। अच्छा। अब तो मेरे को वो हो गया, मैं अब रात में नींद नहीं आ रही, अब रात में नींद नहीं आ रही, अब खाना सब बंद। हाँ। अब मैं लिखना चालू कर रहा हूँ, अब वो नहीं लिखे तक नहीं जाता, अब वो लिखना मैं अब लिखे तला क्या है, जब पेट में खाना जाता पर था मैं, ऐसी जिंदगी चली। और टाइम पे भी मैं खाना नहीं खाया, बहुत साला तड़पा, बहुत जनों के ताने सुना, बहुत जनों के गालियां भी सुना। बोले तो ये कुछ भी नहीं है राग गीत, तू वेस्ट कर ले रहा लाइफ अपनी, ऐसा बोलते थे लोग। जी, मतलब ये आप जब करियर की शुरुआत में इस तरह की बातें सुनने के बावजूद भी आपने ठान ली कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, तो फिर आप बहुत सारे गीत बना पाए। तो बहरहाल अजहर मॉडल का इसमें बहुत अहम रोल है ना? बहुत। बिल्कुल। तो आप इसी तरीके से अपने करियर की शुरुआत की। तो हमें ये ज़रूर बताएं सलमान कि आपका एक गाना जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा हिट हुआ, अरे सुनो जी, अरे इस बारे में बताइए कि ये जो गाना था, इसके जो लिरिक्स थे, वो आपने कैसे सोचा कि भाई ऐसा होना चाहिए? देखिए, आपकी पर्सनैलिटी को हम जब देखते हैं तो ये गाना बिल्कुल ऐसे ही लगता है, वाकई जो है सलमान नवाब के ऊपर लिखा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पीछे लाखों के बच्चा, लेकिन मैं तुमको तो ढाप लिया। जो तुम्हारा बच्चा छेड़ा उन्हें मेरे को देख के काप लिया। तुम्हारे हाथों का खाना खा के पूरे उंगलियां मैं चाट लिया। माशाल्लाह दिख रहे तुम इतने अच्छे, नको दिखो। अब ज्यादा जने बोलते थे, बोले तो मैं हर जगह मेरे कान में ये गूंजते रहता, बोले तो हर कोई बोलता ना खाना नहीं खा रहेगा, खाना नहीं खा रहे, बोले तो दूसरों को भी, अब दोस्तान भी या रिश्तेदार में भी जाते ना, बोले तो एक बोल लेते थे खाना नहीं खा रहेगा, ऐसा ऐसा। तो मेरे कान में अब मैं भी खाना बंद कर दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, अब खाना नहीं खा रहेगा, अभी लिख देंगे लाइन। मेरे को मालूम था ये वायरल होने वाला है बोल के, मेरे को अंदर से वो था ये वायरल होता ही होता, बोले तो वायरल ही हुआ, वो पहला गाना वायरल हुआ। तो बहरहाल आपकी मेहनत रंग लाई और आपने जो खाना नहीं खाया, लगातार मेहनत करते रहे, उसका सिला मिल ही गया, जो वायरल हुआ ये गाना। तो मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को वो गाने के ज़रिए, ताकि आपको जो याद रखा गया है और हमारे इस शो के ज़रिए आप ज़रूर सुनाएं। खाना नहीं खा रहे क्या जी, दुबले हो जा रहे, तुम्हारे अम्मी घर का काम बहुत लगा रहे, शायद तुम इसलिए ऐसे हो जा रहे। वो झाड़ू की काड़ी रहती नहीं, सेम वैसे हो जा रहे। सही भी जी तुम कैसे हो जा रहे, कपड़े बर्तन धो के कपड़े के साथ ढीले हो जा रहे। हाथों नको देखो दाता भी तुम्हारे पीले हो जा रहे। गुस्से में तुम नीले हो जा रहे, कितना भी कमाओ पैसे हो जा रहे। दिन ब दिन ख्वाहिशां बढ़ जा रहे। हालांकि ये जो गाना है, आपको देखकर कोई लड़की गाए तो भी बहुत ही जबरदस्त होता है ना सलमान नवाब? हाँ। एक सवाल मेरा ये है कि सलमान नवाब आपका जो असली नाम था, फिर आपको ये नवाब का जो लक़ब मिला है, उस बारे में ज़रूर बताएं। जब मैं ऐसे फिरता था दोस्तों के साथ, तो उनका थोड़ा कामों पे जाते थे। हाँ। अब मेरी जिंदगी सोच लेते संग, जब हमारे वालिद साहब थे, तो हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया 2013 में। अच्छा। तो जब मैं छोटा ही था, घर का पैसा उड़ाता था मैं एक टाइम। अच्छा। एंजॉय करता था, तो उनका कामा करते थे दिन रात। तो उनका बोलते थे अरे तेरी जिंदगी अच्छी है, हम कामा करते है, तू नहीं करता बोल के सब बोलते थे। तो जब बोलते थे नवाब नवाब बोलते थे, बोले तो नवाब की जिंदगी है तेरी, हम मेहनत कर रहे हैं बोल के बोलते थे। तो मैं तब वो बात को पहले गौर नहीं करता था, छोटा था मैं। अच्छा। तो नवाब नवाब अभी भी नवाबिज बोलते। अच्छा। तो जब से मैं सोच लिया, अब इंस्टाग्राम जब खोला था तो सलमान नवाब से स्टार्ट करा। अच्छा, तो ये वजह है कि आपका नाम नवाब पड़ गया। नवाब पड़ गया। तो अभी भी वही आदतें आपकी बरकरार है या नहीं? आदत चेंज हो गई। वक्त और हालात के हिसाब से आप बहुत बदल गए हैं। बदल गया। अब तो मेहनत कर रहे हैं आप? मेहनत बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो जा रही मेहनत। सोना कम, 3-4 घंटे। अच्छा। सोना। हाँ। बाकी का कामिज, खाली कामिज। बोले तो लिखना, फ्री स्टाइल करना, बोले तो फ्री स्टाइल ऐसी जगह, बोले तो एक सेपरेट जगह रहना, फ्री स्टाइल को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा। तो ये मैं कितना 6-7 किलोमीटर
जो जंगल रहता हमारे घर से दूर है 6-7 किलोमीटर, वहाँ बोले तो वेंचर के सर का है। अच्छा। तो वहाँ जाके बैठ के भी फ्री स्टाइल कर लेता हूँ। बोले तो अब घर में नहीं कर ले सकते अपन, ईयरफोन्स वही लगा के क्या कर रहा कि नहीं कुछ मालूम बोलते। अब स्टार्टिंग में तो ऐसी ही रहता हर किसी को, क्या है जब कौन भी आर्टिस्ट है जो स्टार्ट कर रहा, उन्हें ऐसे आगे नहीं बढ़ता, गालियां सुनता, घर घर का भी सपोर्ट नहीं मिलता, तो बाहर वालों का भी नहीं मिलता, जो एक जना रहता सपोर्ट वो बहुत है। अच्छा। अब इसके बाद जब फेमस हुए बाद हर कोई आता, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार में छे, मेरा सगा भाई है, मेरा ये मेरे को बहुत ज़्यादा बोले तो पहले स्टार्टिंग में घर का भी सपोर्ट नहीं मिला, घर में भी फुल चिल्ला लेते थे। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं अब दोस्तान भी बोल रहे थे फिर बीच बीच में, एक फ्यूचर नहीं है इसमें, थोड़ा दोस्ता भी रहते ना, अब क्या? आगे जा रहे तो फिर बीच में बोल रहे थे, समझो इसे निकाल फीचर नहीं है, काम कर ले बोलते, फीचर नहीं है, कमा ले, फीचर लगा ले, बोला फीचर लगा ले तू, पैसे कुछ भी काम में आते। तो मैं क्या है बोले तो मैं फीचर भी पैसे डालता हूँ, घर में भी देता हूँ, थोड़ा गाने का भी एडजस्ट। अच्छा। तो ऐसी मेहनत चल रही है, और क्या है, और बहुत मेहनत करने का है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है ये। जी। स्टार्टिंग में बहुत ठोकरा लग गए, स्टार्टिंग में, अपन को तो ये छोटी सी उम्र में जिंदगी वो हो गई। मेरा सवाल ये है कि ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न गानों के बजाय आपने रैप म्यूजिक या रैप गानों को क्यों चुना, इसकी वजह क्या रही ये बताइए। जब मैं लिखता था तो उसके क्या है बोले तो वर्ड्स छोटे रहते, जी। तो उसके मीनिंग बहुत बड़े रहते, वो कौन भी नहीं समझ सकता। जब मैं लिखता हूँ छोटा वर्ड्स चल जा रहा ना, वर्ड्स ये क्या है मामूली, मगर उसकी मीनिंग बहुत बड़ी भी रहती। अच्छा, तो मीनिंग बड़ी होने की वजह से आप रैप म्यूजिक या फिर रैप की शायरी को अपनाया आपने। बस शायरी को अपना। अच्छा, एक बात है सलमान कि ये जो रैप म्यूजिक होता है या फिर रैप गीत होते हैं, पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ें आपको आती है, कोई चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं या फिर आपको कैसे ख्यालात आते हैं कि भाई ये गाना ऐसा बनना चाहिए। मैं पहले देखता हूँ क्या चल रहा क्या नहीं, बोले तो कौन क्या बात कर रहा, कौन क्या बात कर रहा, मैं कैसा लिखूं। बोले तो आगे वाला मेरा गाना सुन के मेरे लाइन्स को देख के भी हंसना, हैदराबादी जो मैं टाइप लिखता हूँ। चौरस्ते पे तुम माँ को देखा ना जी पहली बार, कैकू की क्या नहीं की याद आ रहे तुम बार बार, जो ये लाइन्स है तो ये मुंह को आते, मगर कौन भी ज़्यादा रैपर लिख नहीं सकते। अच्छा, तो मैं सोचता कुछ ज़्यादा वर्ड्स यूज आना अपन को, बोले तो ये वर्ड्स अपन यूज़ करे, मगर वो वर्ड्स नहीं लिख सकते बहुत जने, तो मैं वो वर्ड्स को निकालना चाह रहा हूँ बाहर। ओके। जो छुपे हुए है वर्षा, जैसे अब ये क्या हुआ रे खरगोश, जैसे वर्षा है ना, हाँ। तो ये वर्ड्स यूज करते हैं, मगर बहुत रैपर नहीं लिखे, नहीं लिखे, नहीं आप लिखे। लिखना चाहते मैं हैं। लिखना चाह रहा हूँ, बोले तो अंदर में और क्या करूँ और क्या लिखूँ, मेरे दिमाग में चलते रहता है एनी टाइम। अगर मैं कुछ भी काम पे भी हूँ या घर में भी हूँ या किधर भी रही, तो मैं कुछ कमी रह गई क्या, बोले तो ऐसा सोच लेता हूँ, ये अच्छा। वर्ड्स लिखा मैं और क्या लिखना, क्या बोले तो चलते रहता माइंड, अच्छा, माइंड चलते रहता, क्या लिखूं मैं और क्या लिखूं। बोले तो कौन भी नहीं समझ सकता, आगे वाला कभी एक बात कर रहा ना, मैं लिखने के उसमें मूड में रही ना, आगे वाला क्या बात कर रहा मैं नहीं सोचता हूँ। हाँ। मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा वो सोचता हूँ, मैं क्या लिखूं इसके बाद क्या आना। अच्छा, ऐसा। तो आप बहुत ज्यादा सोचते हैं मैं समझा। ज्यादा सोचता हूँ, मैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। आगे जो नहीं होने का है वो भी पहले सोच लेता हूँ, जो पिछले का गया अभी वो भी सोचता हूँ पूरा, जो पूरा सिर्फ सोच सोच में आप लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। बोले तो ये सोच की बीमारी हो गई अब, जो ये रैपर ज्यादा तो सोचने में है। सब जने क्या बोलते हैं, अच्छा रहना, बोले तो अच्छा लिख लेना सुकून से, तब टेंशन नहीं लेना बोलते वो जने। ओके। तो मैं ज्यादा सोचता हूँ, बोले तो मैं आगे का भी सोचता हूँ, पीछे का भी, जो हुआ वो बीत गया वो भी सोचता हूँ बहुत ज्यादा, जो जो चल रहा वो भी। चलो अच्छा है, आप सोचते रहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने बताया कि हैदराबादी स्टाइल या फिर हैदराबादी जो दक्कनी लैंग्वेज है उस पर भी आपने रैप गीत तैयार किए हैं, तो उसकी एक छोटी सी झलक। पे की बात, तुफुम कुफु बफर रुफु पफे लेफे तुफु मफब में फे रेफे की फित के पे नफे होफो रेफे की फित कुफु देफे के रेफे में फे रेफे दिफिल में फे देफे कोफो चिफिन दिफी यपा कपड़ दपाल तुफु में फे अफु मुफु अपैला पा युफु बफो लफो क्यापा हुफु अपा मफा रुफो एफेक दिफी चपा क्यापा हुफु अपा जापान। ये है फेकी फेक लैंग्वेज। की लैंग्वेज, जो लड़कियां बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, तो ये लड़कियों के हिसाब से मैं सीखे तो
अच्छा, अ, लड़कियों के हिसाब से आपने फेक की लैंग्वेज सीख हाँ, ली लड़- और फिर आप जो है गाना शुरू किया। हाँ, जब मैं स्कूल को जाता था थोड़े लड़कियां यूज करते थे, और क्या है जो कॉलेज के बच्चा भी रहते थे ना, तो उनका भी यूज करते थे। बोले तो मैं कॉलेज को तो नहीं गया, मैं 4 क्लासेज पढ़ा। तो अच्छा, हमारे वालिद साहब का जब इंतकाल हो गया था, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था स्कूल पढ़ने का उतना, तो ऐसे चल जाता था हफ्ते में 1-2 बार स्कूल को। स्कूल को। तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो इंटरेस्ट चल गया था मेरा पूरा, बोले तो दिमाग अलग हो गया था। जब हमारे घर में रो रहे थे, अब वालिद साहब चल गए, अब नहीं आते बोले, तो मैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन लगा लेके छोटी सी उम्र में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लगा लिया था। अब मैं समझता था जब छोटा था, जब मैं उतना तो नहीं था, वो वालिद साहब आते होंगे समझा था मैं, उतना जहन में नहीं था। इसके बाद फिर बाद में अब दिख रहे नहीं तो ज़्यादा भारी पड़ गया सर। तो अब इसके बाद समझ गया, अब हमारे भैया घर चला रहे थे, इसके बाद मैं हल्लू हल्लू काम करा, फिर मैं भी थोड़े महीनों के बाद पर घर का छुड़ाता था मैं पैसा। हमारे वालिद साहब भी पैसा रख के गए थे, वो उड़ा दिए खाने पीने में। तो तब बोले तो पैसों की कदर भी नहीं कर लिए, तो मालूम हो रही बाद में। हर किसी को कोई भी ठोकर लगे बाद ही मालूम होता, जब तक तो किसको भी नहीं मालूम होता। अगर मालूम भी है ना, तो आगे वाला ठोकर खा के भी सुधरता। सही है। कोई लोग है ठोकर खा के भी नहीं सुधरते। मैं तो एक हिसाब से मैं तो सुधर गया, मेरे को कुछ भी ऐसा शौक है वही है, कुछ भी नहीं है। सब जने बोलते इन्हें क्या है, पीता हूँगा, हर किसी को रहता रैपरा पीते, गांजा पीते, ये शराब पीते, ये तो मेरे को ऐसा कुछ भी आदत नहीं है। मैं बोलता हूँ ये पैसा अपन इसमें लगाने से अच्छा जमा कर लेना, पीछे डालना। पीछे डालना। कई को बोले तो अपन को जरूरत पड़ती, मैं ऐसा हूँ आगे कुछ होने वाला है, मेरे पीछे पैसा रहना, सही। बस ये चीज समझ। आगे चल के आपकी लाइफ में क्या होने वाला है पता नहीं, वो तो है नहीं, ना? वो तो कोई भी तो नहीं ये देख- यही वजह से आपके पास अगर बैंक बैलेंस हो या फिर पूंजी जमा है, जिस तरह आपने बताया, पीछे पैसे रहे तो आगे अपन चल सकते हैं। आगे चल सकते, सही बात है रुबाब ना? से चल सकते। हाँ। ऐसा भी नहीं, रुबाब से खाना नहीं खा के भी चल सकते, मगर रुबाब तो रुबाब ही रहता। अच्छा सलमान नवाब, आपने बताया फीकी लैंग्वेज सीखी लड़कियों के लिए, हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि आपको कितने गर्लफ्रेंड्स हैं? नहीं सिंगल। फिर ये लैंग्वेज सीखने की वजह क्या रही? ये इंटरेस्ट था, बोले तो सुनता था मैं रैप सॉन्ग, बोले तो मैं क्या सो, जब मेरा सलमान नाम रखे थे घर में, जी। जब तो मैं सलमान खान को स्टार्टिंग में देखा, सलमान खान को देखा पहले, जो अच्छा। तेरे नाम फिल्म है। अच्छा, अच्छा, तो उसके स्टाइल करता था थोड़ा बचपन में। अब तेरे नाम। तो मैं बोल रहा हूँ मैं हीरो छूँ, बोलता हूँ गली में भी थोड़े बहुत सलमान खान ही बोलते थे समझो। अच्छा, तो सलमान खान बोलते तो मैं बोल रहा हूँ मैं हीरो छूँ, कैसा भी, मेरे को क्या टेंशन है बोल के। अब तो आगे आगे हल्लू मालूम हुआ, पहले हीरो छूँ समझता था मैं, अब हल्लू हल्लू मालूम हुआ हीरो बनने के लिए मेहनत भी करना है, हीरो ऐसी नहीं बनते। जब मैं ज़्यादा सोच में पड़ गया, खुद बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा, कौन भी साथ नहीं दे रहे थे मेरा। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे को बहुत जनों की ज़रूरत है, मैं हाथ पकड़ना चाह रहा हूँ, मेरे से दूर हो रहे। अच्छा, मैं हाथ पकड़ना चाह रहा हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे। मैं अकेला पड़ गया बीच में, मैं बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा रो लिया। वैसा कोसा दिन नहीं गया, एक बार तो फुल फुल रो लिया, डेली रो रहा था मैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे को अपनों की बहुत ज़रूरत थी, जी जी, मेरे को कौन भी साथ नहीं दे रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब घर में तो नहीं रो सकते, इतना बड़ा दिल नहीं है घर में रोने के वास्ते। तो कभी रात में भी भुनता उड़ लेके रो लेते हैं। ऐसा क्या चल रहा, अब क्या करना है, अब ऐसा जिंदगी बिताए सो है। अब जो भी ताने मारने वाले, जो पीछे बोलने वाले, तो ये बोलते रहते। अब उनका तो अपना घर नहीं चला सकते, जो भी है अपना घर अपन खुद ही चला सकते, ना मैं तुम्हारे घर में पैसे देता हूँ या उनका मेरे घर में पैसे देते। सही बात है। बस। तो भाई अगर तेरे नाम का सलमान खान इस तरीके से तो रोता रहेगा, गली का हीरो जब ऐसा रोता रहेगा, तो फिर आगे चलकर रैप गीत कैसे बनेंगे जनाब? तो कोशिश तो वही है ना, तो ये क्या हीरो बनने की है? हीरो बनने की, मतलब आपको एक्टिंग का भी शौक है? हीरो बनने की नहीं, हीरो थे बोल के आज आई टीवी पे। अच्छा, हाँ, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई आगे चल के आप जो है बहुत बड़े एक्टर बनेंगे? बनने का है, बन गए बोल रहा हूँ मैं तो। ऐसा बोल रहे हैं? बन गए, मतलब आप रैपर बन गए, हीरो बन गए? हीरो भी बन गए। अब क्या है, अब
बहुत ज्यादा मेहनत आगे होने वाली है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा समझो, ऐसा? हद से ज्यादा करने वाला हूँ मेहनत। अब ये क्या है, बोल दे के रुकने का तो नहीं है मेरे को, और मेहनत करने का है बोल के। अच्छा। जो करने वाले में अलग रहता, जो बोलने वाले में बहुत फर्क रहता। अब जो मैं इतना करा बोल के मेरी मेहनत रंग लाई यहाँ तक। और क्या है बोले तो, और ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, और ज्यादा उस पे मेहनत तो हर कोई कर लेता, मेहनत पे जान लगाना सीखना। ओहो, जो मैं जान लगा के करता हूँ मेहनत, पूरी पूरी जान गई परवाह नहीं, मगर मैं पूरा मेहनत है। चलो अच्छा है, आप मेहनत करते रहें। जिस तरह आपने एक गीत माँ के ऊपर भी लिखा है, वो अगर सुना दे तो बड़ा बेहतर रहेगा। माँ को मैंने बहुत ज्यादा रुलाया, घर से बाहर निकला माँ का हर टाइम पे कॉल आया, किधर है बेटा, माँ ने मुझे बुलाया। वही माँ को मैंने बहुत ज्यादा रुलाया, बचपन में अपने हाथों से खिलाया पिलाया, हर चीज दिलाया, अच्छी चीज सिखाया, किससे क्या बात करना है वो भी मुझे सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, दुनिया पूरी दिखाया, जो भी बीता तुम्हारा बेटा लिख के इधर बताया। माँ के ऊपर आपने ये जो गीत हमारे तैयार किया। जो माँ बाप रहते, जो बच्चे आजकल कदर नहीं कर रहे, तो आज मैं बोलना चाह रहा हूँ उनको, जो माँ बाप है तो कदर कर लो। आज मेरे वालिद साहब नहीं है तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो होता, बोले तो क्या करना, बोले तो पापा नहीं है, बोले तो जब जो जो दोस्ता रहते ना, जो पप्पा पप्पा बोलते ना, तो मैं भी सोच ले, तुम मेरी ज़िंदगी वेस्ट है, इनके पप्पा है आज कदर नहीं कर रहे इनका, तो तब सोच लेता था मैं, बोले तो जिनके वालदेन हैं वो लोग कदर करना चाहिए, कदर करना चाहिए। तो मैं हमारे जो रमज़ान आता ना, जो रमज़ान बकरीद, तो हमारे भैया हमारे अम्मी को ऐसे रोते समझो गले मिलके, तो मैं नहीं मिलके रोता था, तो नहीं मिलके रोता था तो चल जाता था समझो। मेरे को मालूम था जो रमज़ान आता ईद के दिन तो हमारे पापा को याद करके रोते, वो टाइम में बाहर चल जाता था। कई को बोले तो रोने वाले हैं बोल के मेरे को मालूम हो जाता था। तो एक बीच में ये 2-3 साल पहले रमज़ान आया था, जब मेरे अम्मी के मैं पैर पकड़ के रोया खुद एक बार, तो माफ़ करो अम्मी बोल के, गलतियाँ हो गई तो माफ़ करी बेटा बोले। देखिए ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, चलता है ना। वो तो है। तो बिल्कुल। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज वो जो भी अम्मी पापा जिंदा है कदर कर लो, नहीं मिलते, और जो भी ये शादियां करके दूर हो जा रहे, माँ बाप को छोड़ दे रहे, तो जो माँ समझती, कभी भी माँ नहीं चाहती बेटा दूर होना, सही बात। कौन भी नहीं चाहती, तो बेटा ऐसा कैसा दूर होता कि समझने नहीं आता। अब दूसरे वालदा तो नहीं चाहते दूर होना मेरा बेटा। सही। हाँ, बेटा रही है तो हिम्मत रहती, जो भी है। बेटा पैदा हुए तो कितना खुश होते, बेटी पैदा हुए तो मैं बहुत जनों का देखा, जब बेटी पैदा होती ना तो खुश नहीं रहते बहुत जने, बेटा खुश होता, मेरे को पालता है नहीं, मेरे को बुढ़ा हुए तक देखता बोलते। अब जो मैं देख रहा हूँ ये उम्र में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा, जो छोड़ के चल जा रहे, जो माँ बाप को छोड़ के चले जा रहे हैं, ओल्ड एज होम छोड़ में के रख चल दे जा रहे रहे, हैं। तो मेरे को ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो भी अगर कौन भी छोड़े भी ना, अगर किसकी भी बात करूँ मैं रिश्तेदार में, मैं वो ज़्यादा भी सोचता हूँ, मैं वो टेंशन भी लगा लेके बैठता हूँ, अरे छोड़ के चल जा रहे, ऐसा कैसा दिल होगा, माँ का दिल कभी भी पिघल जाता। तो सही। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी शादी कर लेके, जो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के अब जन्नत से दूर हो जा रहे, फिर बाद में नमाज पढ़ के जन्नत मांगे तो कहाँ से मिलती मिलेंगी क्या? जन्नत। हाँ, सही है। कितना भी कोशिश कर लो तुम, कितने 5 टाइम के 10 टाइम की भी नमाज पढ़ लो, 5 टाइम के रहते मगर 10 टाइम की भी पढ़ लो, तुम जो माँ बाप का दिल दुखाए, वो दुनिया में भी नाकामयाब, आखिरत में भी नाकामयाब। सही बात। बस बहरहाल अब ये इंटरव्यू कुछ और मोड़ इख्तियार कर गया है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जी। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के नौजवान रैपर सलमान नवाब से। एक सवाल ये है कि शुरुआती दौर की बातें बताई। अच्छा, एक बात है, आपका अरे सुनो जी काफ़ी हिट हुआ, उसके बाद एक और आपका जो गाना आया अरे चलो जी। अरे चलो जी आपने किसको देखकर लिखा था? तुम किससे भी न डरते कहते ना जी, सही में जी। अब्बा क्या फेंकते जी तुम सिपलक से डरते कहते ना जी, झूठे बातें बोल रहे, झूठे बातें न को बोलो, सोप मालूम होता मेरे को सिपलक को देख के मर गए जैसा चीखते। अब कई को है बच खा रहे जी, पहले तो भी ठीक थे, झुंगुर देख के बे चूहे को देख के तुम चीखते, रोते जब मेरे को लगते क्यूट है। अरे चलो जी सॉन्ग है जो लड़कियां यूज करते ना, तो हिसाब से बनाया था, इंगा देख के भी हंसते। बोले तो बहुत ऑडियंस इसको पकड़ने वाली है ये गाने को। जैसे गाना क्या है बोले तो आईना को में देख लेते बच्चा, आईना को में देख लेते, बहुत जनों को गौर करा था मैं, आईनक में देख के बाला सही कर लेते, गोरे हो रहे क्या, क्रीमा लगा लेते, पाउडरा लगा लेते, उसके ऊपर थोड़ा मैं फोकस करा था। तो उसके बाद मैं बोला ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये भी पकड़ता, मेरे को मालूम है गाना वायरल रिलीज बोल के सोचा, डाल दिए, बाद वो भी वायरल हुआ। तो थोड़ा सा गा के सुनाइए। जी वे आईनक में बार बार देख रहे, गोरे हो रहे नहीं, बात में सही बोल रहे, तुम टेढ़े हो रहे नहीं, भैरे हो रहे नहीं, दांतों में तुम्हारे कीड़े हो रहे नहीं, चॉकलेट न को खाओ फिर कई को खा रहे तुम, ठीक है जी मम्मा आपसे नहीं बोल तुम, हिचकिया रहे उनकी याद कर रहे, कई को पुकारे तुम, सिगरेट पिए तो खत्म दिला के कई को रुका रहे तुम। अरे चलो जी, अरे चलो जी। लेकिन सलमान नवाब, एक चीज यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा, जी। जब आप लड़कियों को प्रपोज नहीं किया, लड़कियों से आप बात करना नहीं चाहते, फिर उसके बावजूद भी आपके सॉन्ग्स में लड़की कैसे भी होती है, इसकी वजह हम क्या माने? बहुत बच्चा है कांटेक्ट में, उनको बुलाए तो शूट को आ जाते हैं, कई को बोले तो उनको भी मालूम है मैं इसके साथ करे बोले तो वायरल होने वाले हैं बोल के, मतलब हिट होने की वजह से लड़कियां आपके साथ जो भी रैप सॉन्ग है जी वो वीडियो में आना चाहती हैं। आना चाहती। जब मेरी लिखाई सबसे हटके है वैसा बोले तो जो उनको को भी मालूम हो जाता, जब अगर मैं डीएम भी कर दिया ना, उनको को भी मालूम हो जाता वायरल होने वाले हैं बोले सर। अच्छा, तो उनको मालूम रहता है कि भाई सलमान नवाब जो भी लिखते हैं वो गाना हिट होता ही होता है। हिट होता ही छोड़ना। आप काफ़ी देर से बातचीत कर रहे हैं और अपने बारे में, फिर करियर के मुतालिक बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन सलमान नवाब अगर आप यहाँ आए, क्या एक आध रैप गीत आप लिख सकते हैं स्पॉट पे? कहीं को नहीं लिख सकते, बरोबर लिख सकते, आप बोल दिए तो लिख देंगे। चलिए, अगर कुछ लिख सकते हैं तो बताइए, हमें गा के भी सुनाइए हमारी ऑडियंस को। सुनो जानी भाई, सलमान नवाब एंट्री मारे मारते सब ताली, क्या बोलते जानी भाई, कोई भी आगे नहीं बढ़ा सुने तक गाली, सलमान नवाब टाइम निकाल के यहाँ पर तो आए, कौन आए? सलमान नवाब। बैगन तुम मेरे को पूछ रहे भी नहीं, चाय पानी देखे क्या मेरी नादानी, इसके लिए मैं बात करता ज्यादा नहीं। अच्छा, क्या बात है भाई, वाह सलमान साहब वाह, क्या लिखा आपने। और मैं भी जब से देख रहा हूँ और हमारी ऑडियंस भी देख रही है कि आप बिल्कुल बात बहुत कम कर रहे हैं, इतनी बातें कि मेरा सवाल बिल्कुल मुख्तसर, जवाब बड़ा से बड़ा दे रहे हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल सलमान नवाब, एक चीज़ है, अगर मान लीजिए आपको बॉलीवुड में मौका मिल जाए रैप गीत लिखने का, तो किस तरह के आप रैप सॉन्ग्स लिख पाएंगे? सैड बोले तो सैड लिख सकता हूँ मैं, या जो हैदराबादी में कैसा यूज़ करते हैं, मैं बोले तो हैदराबादी में मेरे को ज़्यादा नॉलेज है। अच्छा। हैदराबादी जो हैदराबादी है वो पक्का पसंद आना, अच्छा आता भी, मैं जो लिखा हैदराबादी में आना तो आना चाहिए। जो ये मैं हैदराबादी में फेकी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ज़्यादा। अच्छा। तो फेका तो कौन भी नहीं लिख सकता, या ज़्यादा जना तो नहीं लिख सकता, बड़ा से बड़ा जना भी नहीं लिख सकता, ये फेक की बात कहीं को बोले तो
जो बच्चों में नहीं आते हो, बच्चियों को आते हो ज़्यादा, तो पेगी लैंग्वेज। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, लेकिन सलमान एक चीज़ है, आप क्योंकि रैप सिंगर की हैसियत से अपने आप को मनवा रहे हैं, लेकिन हम जो देखते हैं कि आम जो लोगों में तासुर ये पाया जाता है, आम लोग बॉलीवुड के म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेलोडी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, रैप की ऑडियंस थोड़ी कम नज़र आती है। तो आपका कैरियर ऐसा ना हो कि डगमगा जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेलोडी का भी। तो मैं इससे पहले कोशिश करा था, मेरे से थोड़ा वो नहीं हो सका मेलोडी में, तो मैं और ज़्यादा उसमें बोले तो मेरे को मेलोडी अच्छा करने का है, बोले तो जो मैं रैप कर ले सक रहा हूँ, मेलोडी में मेरे को ऐसा वैसा देने का नहीं है। जो अब आने वाले हैं मेलोडी भी, तो मैं उस पर ज़्यादा वर्क करूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा। जब पसंद तो 100% आने वाला है मेलोडी, तो बहुत ज़्यादा उस पर काम चल रहा भी, तो मैं फ्रीस्टाइल कर रहा हूँ। तो ज़रा होते कि वक्त के साथ टाइम है, जो भी है टाइम के हिसाब से काम करना। तो मैं तो यानी आप मेलोडी म्यूजिक को भी अपनाना चाहते हैं? जी बेशक। हाँ, एक चीज़ है कि रैप म्यूजिक में और मेलोडी म्यूजिक में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं, उस बारे में बताएं। रैप अपनी जगह है, बॉलीवुड अपनी जगह है। जो बॉलीवुड की जो ऑडियंस है उसको ज़्यादा है, जो रैप सॉन्ग जो रहता उसको कम ऑडियंस है। तो मैं अब तो फ़िलहाल रैप की दुनिया में हूँ, तो बॉलीवुड का तो मैं उतना सोचा नहीं। तो ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह बस। इसका मतलब ये हुआ सलमान नवाब के आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बहरहाल दोनों को भी आप वही नंबर दे रहे हैं। नहीं, नंबर नहीं, बोले तो मैं रैप की दुनिया में हूँ जी, तो आपको रैपिंग ज़्यादा पसंद आता है? रैपिंग ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके बारे में अभी बोले तो जो मेलोडी सॉन्ग्स रहते तो उसके बारे में अभी नहीं सोचा मैं। तो जब सोचूंगा तो जब धमाका होगा। अच्छा, बस चलो धमाका करते जाओ, लेकिन हम धमाके से पहले कुछ और धमाका हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर सुनाओ। हैदराबादी गाने में मजा आता सबको, ए हैदराबादी सुन के तुम्हारे दिल में होता धक, ए सलमान नवाब एंट्री मारे बाजू जरा हट, अरे गाने मेरे सुन के अब सब होते मट, ए हैदराबादी गाने में मजा आता सबको, ए हैदराबादी सुन के तुम्हारे दिल में होता धक, सलमान नवाब एंट्री मारे बाजू जरा हट, अरे गाने मेरे सुन के अब सब होते मट। परसों में चार मीनार के पास गया, पब्लिक खाली लपट ले रही, फोटो खिंचाने मिलते इसको उसको ढकल दे रही, मेहनतों से मिला मेरे को बहुत ज्यादा प्यार। अरे वाह, जबरदस्त। तो तैयार हो गया ये गाना? रेडी हो गया, शूट को टाइम है। अच्छा, अगर एक आध मान लीजिए आपको शूटिंग करना हो, सोलो भी आप ये गाने बनाएंगे या फिर लड़कियां रहेंगी इसमें भी? नहीं, ये तो फिलहाल सोलो है। अच्छा, तो लड़की का बाद में है। अच्छा, कोई एक यादगार वाकया, अगर जिस वक्त आप गाने ऑलरेडी तैयार करते हैं फिर शूट करते वक्त कोई एक यादगार वाकया अगर आपको याद आता हो, हमारे इस प्रोग्राम के जरिए ज़रूर शेयर करें। वैसा तो नहीं आया कोई भी। भाई देखिए, आप शूट करने जाते हैं, सुबह सुबह शूट करते हैं, प्रॉब्लम, हाँ कुछ भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, फिर आपके फैंस घेर लेते हैं, या फिर आपको शूटिंग करने नहीं देते हैं, या फिर ऐसे डिस्टर्बेंस होता है, या फिर कोई अच्छा सा आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है। जी, वो शूट के टाइम पे तो इतना नहीं हुआ, नॉर्मली बोले तो शूट सुबह सुबह कर लेते थे, हमको कौन भी नहीं रही है तो बोले तो हम उनके रहते थे टीम, उनका ठहर जाते थे, समझो शूट कर लेके 2-3 घंटों में निकल जाते थे। अच्छा, तो कोई आपकी जिंदगी में कोई यादगार वाक़या है ही नहीं? एक चार मीनार के पास गया था। अच्छा, तो वहाँ पब्लिक फुल्ला पड़ ले रही थी। अच्छा, आपको अच्छा, तो जब उतना बोले तो एक जना पछाना था, तो एक जना पछान के उन्हें बोल रहा था, अरे खाना नहीं खा रहे, दुबले हो जा रहे, उन्होंने दोस्तान थे उनका। तो मैं देख के यूँ करा, उन्हें बोले तो मैं वो कपड़ों पे था। अच्छा, कपड़ों पे था, वो कपड़ों के वजह से पछाने। तो एक ही था, मरे नो आए बोल के एक जना आते किया, वो पब्लिक भीड़ में जमा हो गई। तो जब बीच में को बहुत ज़्यादा वो खुशी मिली थी, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ है अपन, ये तो कुछ भी नहीं और कलम उठाने की। सुनो मेरी दास्ता, अलग ही मेरा रास्ता, ना किसी से भी वास्ता, बस माँ का प्यार पास्ता, मेरा दिल साफ था और हमेशा रहेगा, जलने वालों सुन लो मैं कभी नहीं मरेगा, पुष्पा वाला सीन मैं कभी नहीं झुकेगा।
एक चीज है, आपकी शायरी कितनी भी दमदार हो, लेकिन उसके बिट्स अगर जिसमें पैर थिरकते हो या फिर लोग अट्रैक्ट होते हो, वैसी कोई धुनें अगर लाए सलमान नवाब, तो आप फिर से वायरल तो अपनी जगह है, लेकिन हिट भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हिट होंगे, जो सारी दुनिया आपके इन गीतों को ज़रूर सुनेगी और लुत्फ़अंदोज़ होगी, है ना? है बेशक। तो आप थोड़ा सा धुन पर भी फोकस करें तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। बेशक ज़रूर करेंगे, कर लेते तो यहाँ तक आए और ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है सलमान नवाब कि हम जो देखते हैं कि रैप की दुनिया में ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड है रैप सिंगिंग जो होता है, फीमेल में रैपर्स बहुत कम नजर आते हैं। कम है। आप क्या कहना चाहेंगे? घर में भी सपोर्ट नहीं करते लड़कियों को, तो बाहर असल नहीं करते। अच्छा, तो बच्चे क्या है, बच्चे तो निकल जाते हैं, सही है। तो बच्चियों को ज़्यादा रिस्क है। अच्छा, जो रैपिंग बोले तो ख्वाहिशां तो बहुत जनों को रहते, तो जो बोलते हैं लड़क उनको टोटली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप ये बताना। हाँ, सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। बहुत जने करने वाले होंगे बहुत होंगे, जने, लेकिन सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। नहीं कर पा, सपोर्ट सपोर्ट नहीं है घर का। असल तो मेन तो घर का नहीं रहता। सलमान, आप प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, तो चलते चलते एक मेरा सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला वो अजहर मॉडल से मिला। जी। जब आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला तो फिर अजहर मॉडल के लिए आपने कोई नगमा लिखा या नहीं? लिखा जो फेकी लैंग्वेज में छाया, वो जो क्या बोलूँ तुम को सॉन्ग का नेम है, तो उनके ऊपर लिखा था। बोले तो उन्होंने एंट्री मारते, बोले तो जो सामने लड़की रहती मैं रहता, बोले तो उन्हें साथ जाते, तो जब बीच में ऐसा बोले तो इंटरव्यू है। और अजहर मॉडल किधर जा रे, क्या बोल रही, जिंदगी तो मजे में है ना, मिल तुम थोड़ी देर में, आ रहा हूं 2 मिनट में महफिल में। और अजहर मॉडल किधर जा रे, क्या बोल रही, जिंदगी तो मजे में है ना, मिल तुम थोड़ी देर में, आ रहा हूं 2 मिनट में महफिल में। बोले तो महफिल में जो रहता ना, महफिल में हम लोगों की एक महफिल रहती, ओके, मिल लेते समझो एक महफिल में, ओहो, तो महफिल में आ रहा हूँ बोले सर का मैं आ थोड़ा। रहा हूँ। अच्छा, अब तो फिलहाल बच्ची है साथ में वीडियो में आ रहा हूँ 2 मिनट में बोले सर का। अच्छा, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ बोले सर का। ओके, चलो, इतना गा लिए तो हमारे अजहर मॉडल खुश हो गए। जी बेशक। चलो, अच्छी बात है। वो तो बहरहाल मेरा भी है करना, कई को बोले तो सपोर्ट कर रहे, तो निकालना मेरा भी काम है। इनके ऊपर भी लिख के मैं खुश हो रहा हूँ, उनको भी खुश करना मेरा काम है। सही बात। खुशी से कर लिए तो क्या है, खुशी खुशी नहीं, में। बेसिक चीज ये है कि भाई आपको जो शुरुआत में उनके सपोर्ट की वजह से ही जी यहाँ तक आप आ पाए, है ना? जी बेशक जरूर। वो तो आपके बहुत ही जबरदस्त वेल विशर हैं, है ना? जी उनको आप जरूर याद रखें, उनके याद। लिए बहुत सारे नगमे बनाए, है ना? जी जरूर। चलिए, बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबीदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।